हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खाला जानस किचन। मैं हूं फरखंदा और आज मैं बना रही हूं साग। लेकिन सरसों के साग के बजाय मैं रपीनी इस्तेमाल करूंगी। रपीनी को आप सरसों की कज़न समझ लीजिए, क्योंकि दोनों ही का ताल्लुक ब्रासिका फैमिली से है और ये इटालियन और मेडिटेरेनियन कुजीन में बहुत इस्तेमाल होती है और यहाँ आसानी से मिल जाती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली है 2 किलो रपीनी, 500 ग्राम पालक और तकरीबन 150 ग्राम मैंने ली है ताज़ी मेथी। तो ये साग बनाने के लिए मैं रपीनी के पत्ते और उसके डंठल जो हैं यानी कि स्टेम्स, मैं दोनों इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो इसमें छोटे बड़े पत्ते हैं वो सब अलग करके और एक तरफ रख दिए हैं। साग में मैं उसके डंठल यानी स्टेम्स भी इस्तेमाल करती हूँ। तो जो बहुत मोटे वाले हैं ना, उनके बाहर ये बहुत थिक सी स्किन होती है, बहुत स्ट्रिंगी होती है। तो इनको इस तरह से निकाल के और जो अंदर का नरम पार्ट है उसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। नरम डंडियों को बगैर पील किए ही इस्तेमाल कर लेना है। रपीनी के पत्तों को उनके बारीक से डंठल समेत बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। आप इसे जितना बारीक चॉप करेंगे तो पकने में कम टाइम लगेगा। अगर मोटा चॉप करेंगे तो पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तो इस तरह से सारी कटी हुई रपीनी को मैंने छलनी में डाल दिया है धोने के लिए। मैं पत्तों को नहीं धोती, उसमें बहुत टाइम लगता है। कटी हुई को धोने में बहुत कम टाइम लगता है। और साथ ही ये जो छिले हुए डंठल हैं यानी कि स्टेम्स मोटे वाले, इन्हें भी बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। 500 ग्राम जो मैंने पालक ली है वो पूरा बंडल बना हुआ है, तो मैं इसे अलग नहीं करूंगी क्योंकि इसमें कोई भी गला हुआ या ख़राब पत्ता नहीं है। तो जड़ों को काट लेंगे और इस तरह से बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। इस तरह बंधा हुआ काटने से बहुत आसानी से चॉप हो जाता है। इसी तरह से मेथी को भी चॉप कर लेना है। मैं पूरा बंडल बंधा हुआ ही रखती हूँ। काटने से पहले ऊपर की जो स्टेम्स हैं वो बहुत नरम होती हैं, तो वो भी साथ ही चॉप हो जाती हैं। आप अगर चाहें तो उसका एक एक पत्ता अलग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रपीनी, पालक और मेथी, अब हमने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से धोना है ताकि इनमें कोई भी अगर मिट्टी का ज़र्रा है तो वो निकल जाए। इसे पकाने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन को मीडियम हाई हीट पर रखा है और उसमें मैंने डाल दिए आधी रपीनी, पालक और मेथी और साथ ही डाल दिया है तकरीबन आधा कप पानी। उससे ये होगा कि जो पत्ते हैं वो नीचे देगची में पकने के दौरान चिपकेंगे नहीं। जैसे जैसे इसे सेक लगेगा ये सब कुछ नीचे होता जाएगा। तो अब हम इसमें बाकी की रपीनी, पालक और मेथी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस वक्त पकने में हम इसे साथ साथ हिलाते भी जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। पानी हमने बहुत कम डाला है क्योंकि साग, पालक सब कुछ जो है तो ये अपना पानी भी छोड़ेंगे और फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। इस स्टेज पर साग को ढक के और अब पकने देंगे और बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। मैंने 6 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर लें। और साथ ही मैंने ली हैं तकरीबन 7-8 कलियां लहसुन की और उन्हें भी छीलकर इस तरह से बारीक सा चॉप कर लिया है और ये दोनों चीज़ें पकते हुए साग में डाल दी हैं। हरी मिर्चों और लहसुन को डालकर मिक्स करके और इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। नमक को भी साग में मिक्स करके इसे दोबारा से ढककर और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे इतनी देर तक पकाना है कि जब तक इसके पत्ते और जो डंठल हमने डाले थे वो सब के सब बहुत अच्छी तरह से गल ना जाएं। और इसको तकरीबन घंटा लगा है और ये बहुत अच्छी तरह से गल गए। इस स्टेज पे हमने साग की घुटाई शुरू करनी है। आप चाहें तो इस तरह का लकड़ी का घोटना इस्तेमाल कर लें या फिर मेरी तरह कर लें। मैं हैंड हेल्ड इमर्जन ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे अच्छी तरह से हम साग को ब्लेंड कर लेंगे। मैं इसे इतना नहीं घोटूंगी कि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाए। मुझे इसमें थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए। आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक घोट लें। साग में डालने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप लिया है मकई का आटा और इसको मैं आधे कप पानी में घोल लूंगी। आप चाहें तो आटे को डायरेक्टली साग में डाल दें, लेकिन मैं घोल कर डालती हूँ क्योंकि अक्सर औकात फिर फुटियाँ बन जाती हैं। मकई के आटे के घोल को साग के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम आग को लो पे करके और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसके भगार की तैयारी करते हैं। भगार के लिए मैंने ली हैं 4 सूखी हुई लाल मिर्चें,
तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 लहसुन की कलियां और तकरीबन 2 टेबलस्पून असली घी। अदरक को बहुत बारीक बारीक सा स्लिवर्स में काट लेना है और लहसुन की कलियों को छीलकर उन्हें भी हमने चॉप कर लेना है। भगार की तीनों चीज़ें तैयार हैं। तो अब मैंने एक बड़ी देगची को रखा है आग के ऊपर तकरीबन मीडियम हाई पे, और उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून असली घी। घी जब पिघल जाएगा और गर्म होने लगेगा तो उसमें डाल देंगे हम कटा हुआ अदरक और लहसुन, और इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे ताकि इसमें हल्का सा गुलाबी रंग आ जाए। इस स्टेज पे डाल देंगे लाल मिर्चें जो सूखी हुई हैं। मैंने 4 ली हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन्हें भी अदरक और लहसुन के साथ थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे, और अब इसमें डाल देंगे हम अपना पका हुआ और घुटा हुआ साग। आज इस भगार में मैं आधा साग डालूंगी और बाकी को मैं फ्रीज कर दूंगी, तो जब भी खाना होगा उसको निकाल के थौ करके और ताज़ा भगार बना के और खाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से लगेगा जैसे आज ही पका है। तो भगार को अच्छी तरह से साग के साथ मिक्स कर लेंगे, और आखिर में मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालती हूँ, यानी कि सूखी मेथी। उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो उसको हाथ में मसल कर और वो डाल देंगे। साग के साथ सर्व करने के लिए मैंने बनाई है मकई की रोटियां, साथ है कच्ची प्याज, और मैंने रखा है उसके ऊपर 3 टीस्पून मक्खन जो मैंने हार्ट शेप मोल्ड में डालकर फ्रिज में रखा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जहाँ आप रहते हैं अगर वहाँ पे सरसों का साग नहीं मिलता और रपीनी मिलती है तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये साग सरसों से बना है या रपीनी से।